370 को हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक उस वक्त एक बड़ा झटका लगा है। ये कहें कि बड़ा नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से लेह लद्दाख और करगिल की बात करें, यहां पर जो करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन 4 अक्टूबर को कराए गए थे, उसके नतीजे जो आज सामने आए हैं, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जो है वो जमीन खिसक गई होगी। जिस तरह से जो अपडेट हमारे पास इस समय पहुंच पा रही है, आपको बताते चलें कि लद्दाख करगिल काउंसिल चुनाव में जो है इलेक्शंस में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जो है वो जीत ली हैं। और वहीं आपको कांग्रेस के हवाले से बात करें तो कांग्रेस को जो है वो 9 सीटों पर कांग्रेस ने जो है वो कब्जा किया है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के लोग इस खबर को सुनेंगे तो वो जरूर कहीं ना कहीं उनके पैरों तले से आज जमीन जरूर खिसकेगी। और वो भी जो हमेशा ये दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, लेकिन लेह लद्दाख से जिस तरह से आज वहां से जो नतीजे सामने आए हैं कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है 12 सीटों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कांग्रेस ने 9 सीटों पर, जबकि बीजेपी जो है वो 2 सीटों पर ही कब्जा कर पाई है। यानी कि बीजेपी को 2 सीटें जो है वो इस लद्दाख करगिल काउंसिल चुनाव में जो है वो हासिल हुई हैं। और वहीं आपको बताते चलें कि 26 सीटों पर ये पूरा इलेक्शन हुआ था, जिसमें करगिल में हुए जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हैं, इसमें जो है वो नतीजे आना शुरू हो गए हैं। और अब तक की बात करें तो 25 सीटों पर जो है वो ये नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें 1 सीट पर अभी भी काउंटिंग जो है फिलहाल जारी है। लेकिन जो अभी तक की ताजा अपडेट है उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटों पर जो है वो जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जो है वो जीती हैं। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें और तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ मिलकर जो है वो ये इलेक्शन लड़ा था। और इसमें ये कहें कि इस गठबंधन ने अब तक जो है वो 21 सीटें जो है वो जीत ली हैं। उधर भाजपा की बात करें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें ही जो है वो जीती हैं, और 2 सीटें जो कि बाकी की 2 सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके खाते में गई हैं। जबकि ये कहें कि 26 सीटों पर जो है वो ये 4 अक्टूबर को जो है वो चुनाव वहां पर करवाए गए थे। लेकिन आज जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, आर्टिकल 370 के हटने के बाद 5 अगस्त 2019 में जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख को जो है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था। लेकिन ऐसे में लद्दाख के करगिल में पहला स्थानीय चुनाव है, और नई ये कहें कि जो पहली बार वहां पर आज 370 हटने के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो रिजल्ट सामने हैं उसमें बीजेपी को ये कहें कि लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये दिखा दिया है कि कौन सी पार्टी जो है वो काम करने वाली है और कौन सी पार्टी जो है वो तरक्की नहीं चाहती है। हालांकि तो ये तो सब कहते हैं कि हम यहां पर काम करा रहे हैं, हमने इतनी डेवलपमेंट करवा दी, हमने इतनी नौकरियां दे दी, हमने फ्लाईओवर बना दिए, हमने टनल बना दिए। लेकिन आज जनता ने इस बात का प्रूफ दिया है कि आखिरकार कौन सी पार्टी है जो कि लोगों के काम करवा सकती है या फिर लोगों के कामों को करवाना जो हो पसंद करती है। यहां पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम यहां पर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और 50 के पार होगा। लेकिन आज जिस तरह से नतीजे सामने हैं उसको देखकर ऐसा लगता है 50 तो क्या 5 के पार करना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में जो है मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ये जिस तरह से आज जो नतीजे लद्दाख और करगिल में जो है वो सामने आए हैं, इससे देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो अगर जम्मू कश्मीर में इस टाइम अगर मौजूदा दौर में जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर देते हैं कि यहां पर इलेक्शन कराएं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जिस तरह से आज कांग्रेस और एनसी ने जो है वो मिलकर जो इलेक्शन लद्दाख और करगिल में लड़े हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ये कहें कि बीजेपी को जो है वो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें आज यहां पर जरूर जो है बढ़ गई हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई सारे बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे और सेंटर से कई सारे बीजेपी के जो बड़े बड़े मंत्री थे या बड़े बड़े जो चेहरे थे, वो जो है वो लेह लद्दाख में वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, ताकि वो जो नुमाइंदे वहां पर उन्होंने मैदान में उतारे हैं उन्हें मजबूत किया जाए और बीजेपी वहां पर जो है वो अच्छी खासी जो है वो सीटों पर कब्जा कर सके। लेकिन बदकिस्मती रही है कि लोगों ने इस बार जो है वो बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करा है। लेह लद्दाख के लोगों ने, ना ही करगिल के लोगों ने भी उसे बीजेपी को पसंद नहीं करा है। और आज आपने देख लिया कि लोग जो है वो किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं करते हैं, इस बात का आज जो है वो मिसाल
लेह लद्दाख और करगिल के लोगों ने जो है वो सामने ला दी है, और जिसमें हमेशा बीजेपी ये दावा करने वाली पार्टी कि हम जो है वो अगर जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शंस कराएंगे तो हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन जो है फिलहाल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर करवा भी अगर दिए जाते हैं तो बीजेपी का कहीं ना कहीं यहां से जो है वो सफाया हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर भी है कि अगर इस टाइम अगर इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी जो 50 के पार का दावा करती है वो जो है वो 5 के पार भी जो है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग जो है वो काफी ज्यादा दुखी हैं। और लोगों ने आज ये साबित किया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नतीजे कह रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह से 26 सीटों पर ये इलेक्शन हुआ है लेह लद्दाख और करगिल में, लेकिन यहां पर 12 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर उन्होंने जो है वो कब्जा किया है। इसी बीच बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जो है वो जीत पाई है। 1 सीट पर अभी भी काउंटिंग जारी है, और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें सबसे आगे जो है वो चल रही है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की जो है वो किस तरह की हालत यहां पर होने वाली है। हालांकि 370 के हटने के बाद पहली बार ये चुनाव जो है वो करवाए गए हैं। यहां पर आज नतीजे जो सामने आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 सीटें जो है वो 26 सीटों में से बीजेपी को मिली हैं। और आपको बताते चले कि करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के ये चुनाव जो है वो 2019 5 अगस्त को जब 370 को हटाया गया था, 35 से को हटाया गया था, और लद्दाख को जो है वो लेह लद्दाख को अलग जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ऐसे में उसके बाद पहली बार ये चुनाव कराए गए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि 26 सीटों पर ये इलेक्शन जो है वो लड़ी गई थी, जिसमें टोटल ये कहें कि 30 सीटें थी, जिनमें से 4 उनमें जो है वो नॉमिनेशन पे होती हैं। लेकिन ऐसे में 26 सीटों पर ये जो है वो चुनाव कराए गए हैं। और इसमें अभी तक की बात करें तो 1 सीट पर अभी भी काउंटिंग जारी है। लेकिन इंडिया अलायंस ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर वो इस तरह से, अभी तो फिलहाल उनका ट्रायल था जो कि लद्दाख और करगिल में हुआ है, और उसमें वो कहीं ना कहीं उनका ट्रायल कामयाब रहा है। 10 तारीख को जो है वो इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में जो नहीं कराए जा रहे हैं उसको लेकर भी इंडिया अलायंस जो है वो यहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की बात, इंडिया की बात करें, अगर वो यहां पर इलेक्शन करा भी देता है, अनाउंस भी कर देता है, तो उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं जो 50 पार और डबल इंजन सरकार बनाए जाने का जो दावा करती है उसका कहीं ना कहीं जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता भी जो है वो जरूर देगी। आप जनता अपने सुझाव दीजिएगा, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी डबल इंजन की सरकार बनाएगी या 50 का पार करेगी, या फिर इसी तरह से जो हाल लद्दाख और करगिल में हुआ है ऐसा ही वहां पर होगा? क्योंकि हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से अड़कले वहां जो नतीजे सामने हैं उसको देखकर, जो अड़कलें लगाई जा रही हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी जो हमेशा ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कराए जाएं और इलेक्शंस अगर होते हैं तो हम जो है वो जीतेंगे, लेकिन आज जो नतीजे हैं वो ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि बीजेपी जो हमेशा ये दावे करते रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में तरक्की की, हमने ये काम किए, हमने वो काम किए, तो आज लोग ये बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी ने कितने काम कराए और कौन सी पार्टी जो है वो किसको चाहती है। हालांकि रविंदर रैना जी आज भी कह रहे थे कि लोग जो है वो बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन लोगों ने आज साबित कर दिया है कि वो किसको पसंद करते हैं। जनता अपने सुझाव जरूर दे। कैमरा पर्सन सूर्य सिंह ठाकुर के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।